राघव चड्ढा कुछ दिन पहले बीजेपी को बता रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है, लेकिन अब राघव चड्ढा खुद बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राघव चड्ढा पिछले कई दिनों से काफी चर्चा का विषय बने हुए थे। जिस तरह से एयरपोर्ट पर पानी का मुद्दा हो या समोसे का दाम कम करने का मुद्दा हो, चाहे डेली जीवन में मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा हो, ऐसे छोटे छोटे कई तरह के मुद्दे उठा रहे थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा की काफी तारीफें हो रही थी। लेकिन देखिए कि पार्टी से जिस तरह से 15 सालों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से उन्हें बताया जा रहा है कि पार्टी के संस्थापक के तौर पर भी उनका जुड़ाव है, तो ऐसे में राघव चड्ढा काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अब अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और जिस तरह से बीजेपी को पिछले कई दिनों का एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें वो बीजेपी को बता रहे हैं कि बीजेपी अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है। तो अब राघव चड्ढा खुद बीजेपी ज्वाइन क्यों कर ली है। और देखिए कि राघव चड्ढा यानी कि अरविंद केजरीवाल पर जब जब कोई मुसीबत आया है तब तब राघव चड्ढा विदेश चले गए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, जेल से बाहर आए, यानी कभी भी राघव चड्ढा उनसे कोई ना मुलाकात की, ना ही उनके संपर्क बनाने की कोशिश की, बल्कि जब जब मुसीबत आया तब तब वह भारत छोड़ विदेश चले गए। तो ऐसे में राघव चड्ढा का यह जो फैसला आया है कहीं ना कहीं पार्टी में कई तरह की सवाल उत्पन्न कर रही है। और आम आदमी पार्टी में जिस तरह से राघव चड्ढा केवल अकेले ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी में लगभग 10 राज्यसभा सांसद थे, जिसमें से 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी ज्वाइन कर लिए है। यानी कि राघव चड्ढा खुद तो बीजेपी ज्वाइन किए ही बल्कि 6 और राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में विलय करा दिए हैं। तो राघव चड्ढा जिस तरह से सोशल मीडिया पर छोटे छोटे मुद्दों को उठा रहे थे, तो सोशल मीडिया पर काफी वाहवाही लुटने का काम कर रहे थे। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी राघव चड्ढा से कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए आम आदमी पार्टी ने भी राघव चड्ढा पर कई तरह की बयान सामने आया था, जिसमें आम आदमी पार्टी का कहना था कि राघव चड्ढा केवल अपने छोटे छोटे मुद्दे को उठाकर अपना पब्लिसिटी करना चाहते हैं, यानी कि अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं। और पार्टी का कोई भी मुद्दा हो या पार्टी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो उसे आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि अपना पब्लिसिटी करना चाहते हैं और जनता में बने रहना चाहते हैं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह का काम करते हैं। और खास तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि वो जब उनके ऊपर ईडी या सीबीआई का जब खतरा आता है, तो ऐसे में बीजेपी से बचने के लिए वह बीजेपी के अगेंस्ट कभी जाने का प्रयास नहीं करते। यानी कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का डर होता है, जिस वजह से राघव चड्ढा बीजेपी के एजेंट्स जाने का काम नहीं करते हैं। और जब अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरह का मुसीबत आया था, तो राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल से काफी दूरी बना लिए थे। अब देखिए कि राघव चड्ढा के साथ 6 और राज्यसभा सांसद बीजेपी में विलय हो गए हैं। तो ऐसे में पार्टी क्या कुछ एक्शन लेता है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पार्टी से हटकर बीजेपी ज्वाइन करना, यानी कि क्या उनके ऊपर पार्टी बदलने का कोई आरोप लग सकता है या दल बदल का कानून उनके ऊपर लागू हो सकता है। तो ऐसे में कई तरह की बातें उत्पन्न हो रही है। और जिस तरह से अगर 2/3 बहुमत से अगर ज़्यादा कोई सदस्य पार्टी ज्वाइन करता है, तो ऐसे में दल बदल कानून से वह बच सकता है। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान रखते हुए राघव चड्ढा केवल अकेले ही नहीं बल्कि 7 राज्यसभा सांसद मिलकर बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दल बदल का कानून है शायद उनके ऊपर नहीं लग सकता है। और जिस तरह से बीते दिन पहले यानी कि 2 अप्रैल को राघव चड्ढा को उप नेता से हटा दिया गया था, यानी डिप्टी लीडर से उन्हें हटा दिया गया था। तो राघव चड्ढा ने भी उस समय कहा था कि हमें भले ही चुप करा दिया गया है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। और देखिए कि उसी समय अशोक मित्तल, जो कि लवली यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी है, उनको डिप्टी लीडर बनाया गया था। तो ऐसे में देखिए कि अशोक मित्तल के घर पर भी ईडी का छापा पड़ता है, यानी कि 14-15 अप्रैल के दरमियान अशोक मित्तल के घर पर भी ईडी का छापा पड़ता है। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा का कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ है, अशोक मित्तल के यहाँ ईडी का छापा पड़ने में, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सांसदों को तोड़कर बीजेपी में सबको विलय करा दें। और ठीक लगभग ऐसा ही हुआ। और जिस तरह से राघव चड्ढा पर यह आरोप लग रहा है कि ईडी और सीबीआई का जो छापा अन्य सांसदों पर कहीं ना कहीं राघव चड्ढा के आदेश पर ही हुआ है। और जिस तरह से जो अन्य सांसद हैं उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है।
तो देखिए कि अब राज्यसभा सांसद यानी कि 10 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, जिसमें से 7 राज्यसभा सांसदों ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, यानी कि खुद को बीजेपी में विलय कर लिया है। और जिस तरह से राघव चड्डा कुछ दिन पहले ही कहा था उन्होंने कि बीजेपी जो है अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है, तो अब राघव चड्डा बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो इस पर अब कई तरह की सवाल खड़ा हो रहा है। और जिस तरह से राघव चड्डा का यह बयान आया है कि हम आम आदमी पार्टी में भले ही जुड़े हुए थे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा से बनी थी, जिस करप्शन को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनी थी, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी करप्ट पार्टी हो गई है, अब उसकी विचारधारा सही नहीं है। यानी कि पार्टी छोड़ते समय उन्होंने कहा कि हम आदमी तो सही है लेकिन पार्टी गलत था, यानी कि हम गलत पार्टी में रह रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी ज्वाइन करना ही उन्होंने उचित समझा। और देखिए कि जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दे को उठाकर सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी उन्होंने बढ़ाया है, और जिस तरह से उनकी तारीफ सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चलते आ रही थी, लेकिन अब जब बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो कई तरह की राघव चड्डा के ऊपर अब सवाल खड़ा हो रहा है। और जिस तरह से कई लोगों का जो भरोसा था राघव चड्डा पर, लेकिन जब अब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं तो अब लोगों में कई तरह की संशय उत्पन्न हो रही है। तो राघव चड्डा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या राघव चड्डा का बीजेपी ज्वाइन करना सही निर्णय है और आम आदमी पार्टी छोड़ना सही निर्णय है? इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, राघव चड्डा और जितने भी सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है तो उस पर भी कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या दल बदल कानून उनके ऊपर लग सकता है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से राघव चड्डा बीजेपी को खुलेआम गुंडों और आपराधिक जो है अनपढ़ की पार्टी बता रहे थे, लेकिन खुद जो है पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमित कुमार है। प्रविधि तकनीक के आपको बहुत बहुत धन्यवाद।